मोहन प्रकाश जी, जितिन प्रसाद जी, अशरफी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2004 में आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और हमने आपसे लंबे वायदे नहीं किए। बाकी पार्टियां 10, 15, 20 चीजें कहती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबकी सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीब कमजोर लोगों की सरकार होगी और हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे विपक्षी दलों ने अंग्रेजी में नारा दिया और उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके बीच नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया क्या हो रहा है, कैसे हो, घर में बिजली है, पानी है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। सीधा कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और जब उनके नेता से पूछा गया ये नारा आपको कहां से मिला, नेता ने कहा एक रात मैं टीवी देख रहा था और इश्तिहार आया सूट का और उसमें लिखा था इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, और मैंने सोचा क्यों ना हम इसका प्रयोग करें। अब देखिए, नारे बनाते हैं एसी कमरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आपके बीच में नहीं आते, आपसे पूछते नहीं, आपके घरों में नहीं जाते। हुआ क्या, 2004 में आपने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को आप आगे लाए। हमने क्या काम शुरू किया? पहला काम रोजगार योजना। हमने कहा कि देखो शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, मगर जो सच्ची शक्ति है हिंदुस्तान की, जो गरीब है हिंदुस्तान का, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, मजदूर है, किसान है, उसको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं हम रोजगार को गांव तक पहुंचाएं? आमतौर से लोग रोजगार के पीछे जाते हैं, हम रोजगार को लोगों के पीछे क्यों ना भेजें? और ये सोच कहां से आई? ये सोच कहां से आई? आपसे आई, क्योंकि हम आपके बीच में आए और आपसे पूछा भैया क्या चाहते हो आप, सबसे जरूरी चीज क्या है, और आपने कहा रोजगार। हमें यहां अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, बंबई जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, यहां हमें रोजगार चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना हमने चालू की। 100 दिन, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए। जो भी अपना पसीना देना चाहता है हिंदुस्तान को, जो भी काम करना चाहता है, जो भी गरीब है, उसको 12,000 रुपए दिए। मायावती जी ने क्या कहा, यहां खड़ी हो गई, भाषण दिया उन्होंने 9 अक्टूबर 2007 और कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस में और उन्होंने कहा पैसा कहां से आएगा? हम गरीब की बात करते हैं, वो सवाल उठाते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? किसानों की बात की हमने कहा किसान अपनी जिंदगी देता है, काम करता है पूरी जिंदगी, क्यों ना हम उसके लिए बैंक के दरवाजे खोले। 60,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए, कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे खोले। पहला सवाल क्या उठा? पहला सवाल क्या उठा पार्लियामेंट हाउस में? पैसा कहां से आएगा? अब देखिए, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तो आप लाए हो। हिंदुस्तान का गरीब लाया है, हिंदुस्तान का किसान लाया है, मजदूर लाया है। हमारा कहना है कि अगर आप प्रगति लाए हो तो उस प्रगति में आपको भी शामिल होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो,
मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, आपको प्रगति में शामिल होना चाहिए। और वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। जब किसान ने भट्टा परसौल में टप्पल में अपना हक मांगा, जब किसान ने कहा देखिए जब अमीर लोग अपनी जमीन बेचते हैं उन्हें मार्केट रेट मिलता है, हम पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है हम अमीर नहीं हैं, मगर जब हमारी जमीन हमसे ली जाती है, जब हमारी जमीन हमसे छीनी जाती है, मार्केट रेट छोड़िए, सही दाम तो दे दीजिए। भट्टा परसौल में टप्पल में यही कहा था किसान ने, और कुछ नहीं कहा था। क्या मिला उसको? गोलियां मिली, मारा उसको और महिलाओं पे अत्याचार किए। जब मैं वहां गया, अपनी आंखों से देखा, वहां के अधिकारियों ने मुझे कहा राहुल जी आप यहां क्यों आए? किसानों पे अत्याचार हुआ इसलिए आया हूं, उनकी जमीन छीनी गई इसलिए आया हूं। नहीं राहुल जी आपको गलतफहमी है, यहां पे किसी को नहीं मारा गया, किसी किसान को नहीं मारा गया, यहां पे नक्सल घुस पड़े थे इसलिए हमने उनको मारा। अब देखिए यूपी में किसान हक मांगता है उसको नक्सल कहलाया जाता है। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मैं वहां गया, समाजवादी के लोग नहीं गए, बीएसपी के लोग नहीं गए, मुलायम सिंह यादव जी नहीं गए, मायावती जी नहीं गए। रो रहा था बुंदेलखंड, घर बंद थे, पलायन हो गया, सब भाग गए। जब मैं वहां गया उन्होंने मुझे बताया राहुल जी बुंदेलखंड रो रहा है, हमारी मुख्यमंत्री जी यहां एक बार नहीं आई हैं। मैं उनको प्रधानमंत्री के पास ले गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि देखिए बुंदेलखंड में सूखा है, यूपी की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, हाथ जोड़ के आप हमारी मदद करिए। प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए भेजे। 3,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। कुओं के लिए भेजे, किसानों की मदद के लिए भेजे, सड़कों के लिए भेजे। क्या हुआ? गायब हो गया, एक पैसा नहीं पहुंचा। कुछ महीने पहले मैं गया था बुंदेलखंड में, दौरा हुआ था, मैंने उनसे पता लगाया भैया मुझे दिखाओ कुएं जो बने हैं 3,000 करोड़ रुपए के। गांव में गया, किसान वहां खड़े थे, कुओं के सामने रो रहे थे, कह रहे थे भैया आधा कुआं गड़ा है, हमने अपने पैसे डाले और जो पैसा सरकार से आना था वो आया नहीं, बर्बाद हो गए हम, 20,000 रुपए हमारे उल्टे चले गए। और एक किसान से नहीं हुआ, ये हजारों किसानों के साथ हुआ। वहां लोग रो रहे थे, मदद नहीं की, उल्टा नुकसान कर दिया उनका। बुनकरों की बात की मैंने, बुनकर आए हमारे पास और उन्होंने यही बात की, राहुल जी बुनकर भूखा मर रहा है, काम नहीं हमारे पास, यूपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप मदद कीजिए। हम गए प्रधानमंत्री जी के पास, बुनकर पैकेज लाए और जानते हो बुनकरों ने पहली बात क्या की हमसे? आप जानते हो क्या कहा? जानते हो क्या कहा? मुझे कहा राहुल जी आप ये पैसा भेज रहे हो, आप ये पैसा यूपी की सरकार के माध्यम से मत भेजो, आप ये पैसा लखनऊ मत भेजो, आप ये पैसा सीधा हमारे खाते में डालो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप हमारा फायदा करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे बैंक के खातों में पैसा डालो। और हमने पूरे बुनकर पैकेज को बदला, 1 रुपया हमने लखनऊ नहीं भेजा। अब जो पैसा आएगा सीधा आपके जेब में आएगा, आपके खाते में जाएगा। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने कहा देखो हिंदुस्तान में प्रगति आ गई है, तेजी से प्रगति आ गई है। यूपी में आपको पता नहीं लगा क्योंकि यूपी में नहीं हुई है, मगर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, केरल में, आंध्रा में, असम में, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बहुत प्रगति आई है।
आप लोग जाते हो, कोई बंबई गया यहां से, हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, आप जाते हो, आपने देखा होगा प्रगति हुई है। दिल्ली कोई गया, हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, प्रगति हुई। पैसा बना है खूब वहां पे, वो पैसा सरकार के पास आता है, दिल्ली की सरकार के पास। तो आज पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हमने कहा देखो, हिंदुस्तान में प्रगति है, अब हम चाहते हैं कि इस देश में कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भूख ना हो। हम चाहते हैं जो आज मजदूर आधी रोटी खाता है, खून देता है हिंदुस्तान को, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आधी रोटी ना खाए, सब पेट भर के खाना खाए। क्या किया हमने? दुनिया में सबसे बड़ा भोजन के अधिकार की योजना, हर एक गरीब व्यक्ति को 35 किलो अनाज हम देने वाले हैं। नया कानून बना रहे हैं, भोजन का अधिकार। मतलब इस देश में एक व्यक्ति ना बचे जो भूखा जा रहा है। हम हर गरीब को इज्जत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो, पसीना लगा दे रहे हो, खून दे रहे हो, तो हम आपको भोजन देंगे। और हमने ये योजना चालू की, पार्लियामेंट हाउस में हम बिल लाए। पहले दिन विपक्षी लोगों ने क्या कहा, पैसा कहां से आएगा? अब देखो, ये आपका पैसा है, ये अमीर लोगों का पैसा नहीं है, ये आपके खून का पैसा है। आपने बंबई में काम किया, सड़कें बनाई, आपने दिल्ली में काम किया, मेट्रो बनाई। रात को दिल्ली सोती है, कौन जागता है? बताओ मुझे, रात को कौन जागता है दिल्ली में? कौन? यूपी के गरीब लोग, यूपी के गरीब मजदूर। क्या आपको उत्तर प्रदेश में काम करने का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको उत्तर प्रदेश में भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको अस्पताल नहीं मिलने चाहिए? क्या आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? यही हम कह रहे हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, और जब हमने भोजन के अधिकार की बात की, मायावती जी ने कहा कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रही है ये। क्योंकि लखनऊ में एक जादू का हाथी बैठाया है उन्होंने। आमतौर से हाथी घास पत्ते खाता है, ये जादू का हाथी है। जो हम पैसा भेजते हैं आपके लिए दिल्ली से, गरीबों का पैसा, आपका पैसा, ये जादू का हाथी उसको खाता है। अब देखो, अब ये कह रही है कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता है। हम हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। आपका पैसा, फायदा किसको होता है? हाथी को होता है। मोटा सा हाथी है, खा जाता है एकदम सड़प करके, हड़प करके। अब हाथी ने भोजन खाया, पैसा हजम किया, और मायावती जी कहती है इलेक्शन से एक महीना बचा है, अब मैं अपने मंत्रियों को हटाऊंगी। 5 साल हाथी ने भोजन खाया, पैसा हजम कर दिया। 1 महीने पहले कहती है भैया 6 मंत्रियों को हटा रही हूं मैं, और उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो सबसे भ्रष्ट मंत्री को पकड़ा दिए। मैंने शुरुआत में कहा था सब लोगों को साथ ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा काम हमने किया, और आप जानते हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने किया, अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन। इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। हमने पहले सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लिखवाई, और सच्चर कमीशन ने यह साबित किया कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, वो विकास में सही प्रकार से शामिल नहीं हुए हैं।
सच्चर कमीशन रिपोर्ट में लिखा, सच्चर ने लिखा कि इनको मदद की जरूरत है, स्कॉलरशिप की जरूरत है, विकास में शामिल करने की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है। हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं यूपी को, आंध्रा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, हरियाणा भेजते हैं, महाराष्ट्र भेजते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। लाखों स्कॉलरशिप चालू की हैं हिंदुस्तान में। आप खड़े हो यहां पे, आपको एक स्कॉलरशिप मिली? आपने इसके बारे में सुना भी? हर डिस्ट्रिक्ट में हम अल्पसंख्यकों के लिए पैसा भेजते हैं। जहां अल्पसंख्यकों की ज्यादा आबादी है वहां हम पैसा भेजते हैं। आपको पता लगा? आपको पता नहीं लगा। अब हमने रिजर्वेशन की बात की, मनमोहन सिंह जी ने रिजर्वेशन की बात की, आरक्षण की बात की। जब मायावती जी को पता लगा कि भैया सरकार आरक्षण करने वाली है, तो खड़ी हो गई स्टेज पे, कहा हम सेंटर को कह रहे हैं कि आरक्षण करो। यूपी में 5 साल से थी, आरक्षण की बात नहीं की। उन्होंने अपने आप नहीं किया। जब मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया, भैया आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा छा गया था। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। अंदर वो पता है क्या कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। मगर बाहर एक बार उन्होंने नहीं समर्थन दिया आरक्षण का। हमने आरक्षण कर दिया, उसके बाद कहते हैं भैया ये गलत है, कम आरक्षण किया, ज्यादा करना चाहिए था। कहते हैं 18% आरक्षण करना चाहिए था। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मुलायम सिंह यादव जी 18% आरक्षण चाहते हैं तो क्यों ना वो अपने मैनिफेस्टो में लिख दें कि 18% आरक्षण वो दे देंगे यूपी में। और आप देखना वो इस बात को कभी नहीं लिखेंगे अपने मैनिफेस्टो में। हम चाहते हैं कि गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, ये सब लोग हिंदुस्तान की प्रगति में शामिल हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की सच्ची शक्ति आपके अंदर है। इस देश की शक्ति बड़े लोगों में, अमीर लोगों में नहीं है। इस देश की शक्ति गांव में है, छोटे छोटे कस्बों में है, आप में है, आपके बच्चों में है। और अगर कोई इस देश को बदल सकता है तो आप बदल सकते हो, और कोई नहीं बदल सकता है। और जब मैं आपसे बात करने जाता हूं, आपके गांव में जाता हूं, आपके घरों में जाता हूं, आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके घरों के सामने जो कुएं हैं उनमें गंदा पानी जो है वो पीता हूं। कभी कभी दिखाई देता है भैया पानी गंदा है, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग में कहता हूं अच्छी बात है, बीमार हो जाऊंगा तो अच्छी बात है, पता लगना चाहिए मुझे कि गरीबों को क्या करना पड़ता है। और जब मैं जाता हूं आपके बीच में, जब मैं कहता हूं भैया क्या सोचते हो आप, क्या चाहते हो आप, क्या कर सकते हैं हम एक साथ, आपके गांव में विकास कैसे लाया जाए, तो विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, मायावती जी क्या कहती हैं, मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते हैं, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। 7 साल से मैं नाटक कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं ये नाटक करूंगा, और जाऊंगा आपके बीच में, जितना ये बोलेंगे उतना जाऊंगा। और मैं बताऊंगा क्यों। मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाए। एक दिन ऐसा आए जब कोई बंबई में बीमार हो, वो कहे मैं अपने बच्चे को जो बीमार है उसको मैं यूपी के अस्पताल में भेजना चाहता हूं। एक ऐसा दिन आए जब कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हो
आंध्र प्रदेश में कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, वो कहे मैं यूपी में इंजीनियर बनना चाहता हूं, यूपी के कॉलेज में जाना चाहता हूं। मैं उस दिन के लिए रुका हूं और मैं जानता हूं कि वो दिन सिर्फ आप ला सकते हो। कमी क्या है? आपके जो नेता हैं आपके बीच में नहीं आते, आपके जो नेता हैं आप में भरोसा नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहते। मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आना चाहता हूं, आपकी बात सुनना चाहता हूं और मैं आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं, आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं और उस शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश को बदलना चाहता हूं। देखिए, कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, दिखाओ मुझे। ये फोन आपके हाथ में कब आया? कब खरीदा आपने इसको? नाम क्या आपका? हाँ सैयद जी, आपने ये खरीदा कब? ये 7 साल पहले खरीदा था। इससे आपको फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। जिस पॉलिसी ने ये फोन आपके हाथ में डाला, वो कितनी पुरानी पॉलिसी थी और वो उस पॉलिसी के बारे में कौन सोचे थे? इस पॉलिसी को राजीव गांधी ने 1980 में बनाया था और मैं छोटा था, इतना बड़ा था, 12 साल का था। मैं आपको बताता हूं उन्होंने मुझे क्या बताया। उन्होंने मुझे बताया था 1985 में बताया था कि राहुल, जिस दिन हम टेलीफोन को गांव तक पहुंचा देंगे उस दिन गांव बदल जाएगा। जिस दिन हम कंप्यूटर को गांव तक पहुंचा देंगे उस दिन गांव बदल जाएगा। और जब राजीव जी ने यह कहा, विपक्षी दलों ने क्या कहा? राजीव गांधी पागल हो गया है। देखिए, अगर कोई दूर की सोचता है, अगर कोई कंप्यूटर की बात करता है, अंग्रेजी की बात करता है, तो आपके राजनेता लोग कहते हैं पागल हो गया है, क्योंकि इनकी आदत है राजनीति का मतलब आज लूट करो, आज चोरी करो। राजनीति का यह मतलब नहीं होता है। राजनीति का मतलब यह होता है कि लोगों की शक्ति का प्रयोग करो बदलाव के लिए। लंबी सोच होनी चाहिए, 20 साल की, 30 साल की, और सोच होनी चाहिए जिससे आपके बच्चों को फायदा हो, किसान को फायदा हो, मजदूर को फायदा हो और सब शामिल हो। यही है हिंदुस्तान की शक्ति। गांव में जाता हूं, लोगों के साथ भोजन खाता हूं, उनसे पूछता हूं भैया क्या मुश्किल है यहां पे, क्या हो रहा है? अधिकारी लोग पैसा लूट रहे हैं, पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास हमें दी गई और रिश्वत देनी पड़ी। ये बातें मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है क्योंकि वो बाहर ही नहीं आती हैं। तो जब तक आपके जो लीडर हैं, आपके जो नेता हैं, आपके घरों में नहीं आएंगे, जब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं जाएगा। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपके पास आए, गले मिले और आपसे कहे भैया क्या बात है बताओ, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते मगर हम हाजिर हैं, जो आपके लिए कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करके करेंगे। ऐसे नेता होने चाहिए। ये नहीं कि भैया एक बार चुनाव जीत गए और बैठ गए, बड़े बड़े घर में बैठ गए, एसी के अंदर बैठ गए, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं आगे पीछे, आपकी सड़कों में नहीं चलते, कहते हैं भैया यूपी का विकास करेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसे। तो आप 5 साल हमें दीजिए और देखिए हम क्या करते हैं। और मैं हूं यहां पे, दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो पैसा आपका है आप तक पहुंचा देंगे, भोजन का अधिकार है आपको दे देंगे, रोजगार का अधिकार है आपको दे देंगे। भरोसा करो अपने आप में, यूपी में भरोसा करो। आप दूर दूर से आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गरीबों की, पिछड़ों की सरकार बनाओ, कमजोर लोगों की सरकार बनाओ। ये जो आपके हाथ बंधे हैं ना, इनको खोलो। आपकी सरकारों ने 22 साल से आपके हाथ बांध रखे हैं। कभी कोई जात की बात करता है, पहले आए धर्म की बात करी, राम को बेच दिया, राम की दलाली की, भगवान की दलाली की।
फिर जात बेची, भैया मैं इस जात का हूं, मुझे वोट दो। और क्या दिया? सड़कें दी, बिजली दी, पानी दिया, भविष्य दिया? नहीं। और फिर खड़े हो गए, 5 साल लूटा और फिर खड़े हो गए, कह दिया भैया अब हमें वोट दो। मायावती जी कहती है 5 साल लूटा, कह दिया वोट दो। मुलायम सिंह यादव जी 5 साल सरकार चलाए, 2-3 बार मुख्यमंत्री हुए, अब कहते हैं भैया वोट दो। किस लिए वोट दें भैया? आप पूछो किस लिए दें? क्या दिया आपने हमें? विकास दिया, प्रगति दी, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बैठा दिए थे, पूरा यूपी गुस्से में था। 2007 में भगाया आपने उनको। मायावती जी को 208 सीट दी, फिर भगा रहे हो। अब आप मायावती जी को हराओगे। 22 साल उनको दिए हैं, 5 साल मुझे दो। और आपने 5 साल दिए, आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और 10 साल दिए तो आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। बाकी लोग कहेंगे भैया ये यूपी में क्या हुआ? क्योंकि हम, आपकी जो शक्ति है ये हमारी शक्ति नहीं है, ये आपकी शक्ति है। हम आपके हाथ खोलेंगे, जो आपके हाथ बंधे हैं उनको खोलेंगे हम। देखिए, किसान को खाद की जरूरत होती है। अभी मेरे दौरे हुए 2-3 महीने, 400-500 लोगों की लाइन लगी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, 400-500 लोगों की लाइन लगी हुई है। अंदर गया मैं, बाहर कह रहे हैं भैया खाद नहीं है। डिपो के अंदर गया, खाद पड़ी हुई है। लोग बाहर खड़े हुए हैं, खाद अंदर है। रात को वो ब्लैक मार्केट में जाएगी। ठीक है, जितने स्कूल मैंने उत्तर प्रदेश में देखे हैं शायद और किसी ने नहीं देखे। जहां भी मैं जाता हूं स्कूल पर रुक जाता हूं, बच्चों के साथ जाके बात करता हूं। और जब मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा बड़े होके आप क्या करोगे, कोई जवाब नहीं मिलता। मैं केरल जाता हूं, आंध्रा जाता हूं, कहता हूं भैया बच्चों से पूछता हूं बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कंप्यूटर पढ़ूंगा, कोई कहता है पुलिस वाला बनूंगा। यहां पे पूछो, शांति होती है, सन्नाटा होता है, कुछ नहीं कहता वो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो जानता है कि यूपी में उसको रोजगार नहीं मिलेगा। 6 साल का बच्चा जानता है। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आप क्या काम करते हो? आप करते क्या हो? काम क्या करते हो आप? मस्जिद में आप लोगों से मिलते हो? जब कोई आता है आपको कुछ कहता है, आप उनसे मिलते हो? जो आपको कहते हैं उसको सुनते हो आप, और उससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, फायदा होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूपी की आम जनता गांव में रहती है ना, पिछले 5 सालों ने आपने मायावती को एक गांव में देखा? एक बार आपने उनकी फोटो देखी कि गांव का दौरा कर रही है? कभी देखा है? तो कैसे ये यूपी का विकास कर सकती हैं? अब अगर वो यूपी के गांव में नहीं गई, देखिए टीचर होता है, वो स्टूडेंट से बात करता है, पूछता है भैया पढ़ाई ठीक से हो रही है, समझ रहे हो? डॉक्टर होता है, वो अस्पताल में लोगों से बात करता है। आपकी मुख्यमंत्री है, वो किसी से बात नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, कभी किसी से बात नहीं करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। 40 फुट की दीवारें उनके घर में, डरती है बाहर निकलने से। मैं गांव में जाता हूं, लोगों के साथ भोजन खाता हूं, उनसे पूछता हूं भैया क्या मुश्किल है यहां पे, क्या हो रहा है? अधिकारी लोग पैसा लूट रहे हैं, पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास हमें दी गई और रिश्वत देनी पड़ी। ये बातें मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आती हैं। तो जब तक आपके जो लीडर हैं, आपके जो नेता हैं, आपके घरों में नहीं आएंगे,
जब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे तब तक ये प्रदेश आगे नहीं जाएगा। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपके पास आए, गले मिले और आपसे कहे भैया क्या बात है बताओ, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते मगर हम हाजिर हैं, जो आपके लिए कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करके करेंगे। ऐसे नेता होने चाहिए। ये नहीं कि भैया एक बार चुनाव जीत गए और बैठ गए, बड़े बड़े घर में बैठ गए, एसी के अंदर बैठ गए, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं आगे पीछे, आपकी सड़कों में नहीं चलते, कहते हैं भैया यूपी का विकास करेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसे। तो वह 5 साल हमें दीजिए और देखिए हम क्या करते हैं। और मैं हूं यहां पे, दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो पैसा आपका है आप तक पहुंचा देंगे, भोजन का अधिकार है आपको दे देंगे, रोजगार का अधिकार है आपको दे देंगे। भरोसा करो अपने आप में, यूपी में भरोसा करो। आप दूर दूर से आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।